हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, कितने कितने प्रकार के होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन इसके नाम से क्लियर है कि मतलब दो चीजों को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। मान के चलिए एग्जाम्पल के जरिए, मान के चलिए आपके पास कोई ए क्या है, रिएक्टेंट है, और साथ में हमने ए के साथ क्या रिएक्ट करा दिया, बी रिएक्ट करा दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो उसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके क्या बन जाता है, ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कंबाइन। ये होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट निकला ये हमारा, और ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं हम, तो इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होगी, COA, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम होता है वो बोलते हैं क्विकलाइम। चूना होता है ना, चूना, उसको हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, H2 वाटर होगा ना हमारा, तो क्या मिला हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये और साथ में इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। डायग्राम में देखिए ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर था। जब आप दोनों को रिएक्ट करा दोगे ना तो क्या बन जाता है, चूना बन जाता है। जैसे हम चूना बोलते हैं, सुना ना हिंदी में चूना बोलते हैं। तो साथ में बहुत सारी अमाउंट निकलती है, हीट की भी निकलती है। ठीक है, तो in this reaction calcium oxide and water combine to form a product called calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. तो ये आपकी combination reaction की definition। एक ऐसा reaction in which a single product is formed, single product form हुआ ना, ये तो हीट तो तरह की एनर्जी है, साथ में two or more reactants, ये हमारे reactants रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं बुक में, ये देखिए। कैल्शियम, ये हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना। जब हम कोल को बर्न करते हैं उसमें यही होता है ना, कार्बन होता है, और बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बर्न किया, क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। फिर वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, किसके एग्जाम्पल है, जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक, एक इसमें ना एग्जाम्पल और होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें थोड़ी सी ना क्या होता है, हीट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, यहाँ पे बुक में मेंशन कर लीजिएगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। जहाँ पे देखो ये हीट जनरेट हुई थी ना, जहाँ पे हीट रिलीज हुई थी, तो वो क्या था, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ये भी हमारे क्या इसके एग्जाम्पल हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, क्योंकि नेचुरल गैस को बर्न करोगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ना। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, जब हम आपने खाना खाते हो ना, खाना क्यों खाते हैं हम, ताकि हमें एनर्जी चाहिए। तो जब हम डाइजेशन करते हैं, मान के चलिए आपने खाना खाया, रोटी खाई, कुछ भी खाया, आपको जो फूड था सिंपलर चीजों में टूट जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में। आपने कुछ भी खाया, राइस खाया, पोटैटो खाया, ब्रेड खाया, समय क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये होता है ना, देखिए ये ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज में टूट जाता है। फिर ग्लूकोज जब टूट जाता है ग्लूकोज में, तो इसके साथ क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी। एनर्जी किसमें होती है हमारी, ATP की यूनिट में एनर्जी निकलती है। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन द प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको ये वाली जो है ना इक्वेशन, ये आपको बाय हार्ट लर्न करनी है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, वाटर बन जाएगा, और साथ में एनर्जी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसकी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है ना, जब डिकम्पोजिशन आपको मैंने एक बार करवाया था शायद क्लास में, कि क्या होता है कि जब भी आप मान के चलो कि आलू का छिलका है, वो डिकम्पोज हो जाता है। अगर आलू के छिलके को आप मिट्टी में डाल दोगे 15 दिनों के लिए, वो क्या बन जाएगा, डिकम्पोज बन जाएगा। तो उसमें भी क्या एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आपको 1.1 में आपको अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं हम। अगला रिएक्शन क्या हमारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या था, उसमें क्या था, दो चीजें कंबाइन हो रही थी ना। इसमें क्या, एक चीज है रिएक्टेंट की तरफ, और दूसरी चीज क्या है, जब हम उसको हीट दे देंगे उसको रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा, अलग अलग चीजों में टूट जाएगा। यानी कि एक चीज क्या डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज मतलब टूट रही है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस मतलब आयरन, आयरन का सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है ना,
इसमें टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर जो हमारी SO3 होती है ना, गैस होती है, ये भी उसमें टूट रहा है, 3 अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो आपको पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन आगे। फिर आगे बात करते हैं हमारा, तो ये था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इसे वैसे लाइमस्टोन बोलते हैं, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर आप हीट कर दोगे ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपको याद करने हैं। आपको क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले ये सॉरी मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इसमें क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, आपको बोल देंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन लिखनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या लिखनी है, आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में ना बच्चों आपको एग्जांपल लिखनी बहुत जरूरी है। आप 2-3 एग्जांपल लिख के आओगे ना, आपको जो नंबर है टीचर अपने आप नंबर दे देगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। फिर देखिए, अब आपको सारी एक्टिविटीज वगैरह दे के आप खुद से पढ़ लेना कि सिल्वर क्लोराइड हम सारा पढ़ लेंगे, वैसे तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगी मैं। फिर देखिए, ये क्या हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं सिल्वर, Ag सिल्वर और Br ब्रोमाइड। अगर आप इसे सनलाइट में रख दोगे तो ये किस में टूट जाता है, Ag यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या जाता है, ये टूट जाता है। ये सारे क्या हो गए हमारे रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हो गए। सारे क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये सारे आपको करने पड़ेंगे यार, व्हाइट वॉशिंग के फॉर्मूले क्या होते हैं, सब्सटेंसेस के फॉर्मूले बताओ। ठीक है, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझना भी आपको ध्यान से पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखिए एग्जांपल देखिए, ये क्या हमारी आयरन Fe आयरन है ना, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। ठीक है, फिर ये किसमें टूट गया, फेरस सल्फेट में टूट गया प्लस कॉपर में। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो फेरस ऑक्साइड था ना, ये फेरस था, इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। पहले देखो कॉपर सल्फेट था ना, अब कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर की जगह ले लिया आयरन ने। अब क्यों ले ली, क्योंकि आयरन था ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस किया ना उसको। फिर डिस्प्लेस हुआ, आयरन की जगह क्या आ गया हमारा, कॉपर की जगह क्या आ गया हमारा आयरन का, कॉपर क्या होगा, अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखिए क्या होगा कि जो ये आयरन क्या है ना, इससे हम अगर केमिकल लैंग्वेज में बात करें तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो क्या आ गया, डिस्प्लेस हो गया कॉपर की जगह। ठीक है, और क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखिए आगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस कॉपर। तो अब जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसमें देखिए ये लेड है, Pb मतलब होता है लेड, लेड था, ये कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया और साथ में कॉपर बन गया। ठीक है, तो अब देखिए क्यों हो रहा है ये, जिंक एंड लेड आर मोर एक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब आगे का जो डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लेंगे, जो डाउट्स होंगे आपको वो सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।